गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ 12 महर्षि दधीची। एक एक पैराग्राफ का पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद करेंगे। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। दानं दया समता परोपकारः इत्यादयः गुणा भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति। स्वार्थ परित्यज्य परोपकार्थं जीवन समर्पणे पेन अनेके मुनयः महर्षयः राजनः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम् अरक्षन् अतएव ते सादरं स्मर्यन्ते। अतिथिरक्षायै करस्थलं स्थालं प्रयच्छन् राजर्षयन्ति देवः। कपोतरक्षायै स्वदेहमासं ददानो महाराजः शिवी। देवरक्षायै स्वशरीरस्यास्थिनि स्वशरीरस्यास्थिनि। ऐसा आपको भाग में बाँट के पढ़ना है। प्रयच्छन् महर्षि दधीचि चेतादृशा एवं श्रद्धया स्मरणीया महापुरुषा सन्ति। भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। दान, दया, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय सभ्यता के अंग हैं। स्वार्थ को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, परोपकार के लिए जीवन समर्पण से अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय सभ्यता की रक्षा किए, इसीलिए वे आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में ली थाली को देते हुए राजर्षि रंती, देवरूप कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को महाराज शिवी और देव रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीची ऐसे श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। तो इनमें से हम किन के बारे में पढ़ेंगे? महर्षि दधीची के बारे में, जो देव रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। महर्षि दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारीषु पुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायामुत्तीर्णो रन्तिदेवः शिवीश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्ताम्। किन्तु दधीचिस्तु सर्वकालाय देहं विमुच्य यशशरीरो अभवत्। वस्तुतः तत्समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रथम माना जाता है। देवराज इंद्र के परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी दोनों भी अंत में शरीरधारी जीवित थे। शरीरधारी जीवित थे का अर्थ क्या है कि उनकी तो मृत्यु हो गई थी, उनका शरीर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने जीवित अवस्था में हैं। किंतु दधीची तो पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए शरीर को छोड़कर यश शरीर वाले हो गए, क्योंकि जो महर्षि ने अपने शरीर को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बना सके। और लेकिन उनका जो शरीर है वो यश के रूप में अभी भी है, तभी आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तव में उनके समान त्यागी ना हुआ ना होगा। प्राचीन काले कदाचित् देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभूत्। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इन्द्रः, दानवानां नायकः वृत्तासुरः आसीत्। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इन्द्रः पराजितः। इन्द्रस्यादेशेन पराजिता देवा देवरक्षकं भवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षये प्रार्थयन्। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् विष्णु अब्रवीत् यत् वरं ब्रुवन्। देवा अब्रुवन्, भगवन् दानवानां नायको वृत्तासुरः देवराजस्य इन्द्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत्। स दानवराजोऽस्माकं स
सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत् भवान अस्मान् रक्षतु। तो प्राचीन काल में कभी देवता और राक्षसों का अर्थात दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं के नायक अर्थात जो लीडर थे, नेता थे, वो कौन थे? इंद्र। और राक्षसों के नायक कौन थे? वृत्तासुर थे। वृत्तासुर के साथ युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र पराजित हो गए, हार गए। इंद्र के आदेश से हारे हुए देवता देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रसन्न हुए भगवान विष्णु बोले कि वरदान मांगो। देवता बोले, हे भगवान, दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवराज इंद्र की समस्त सेना को पराजित कर दिया, हरा दिया है। वह राक्षसों का राजा हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु उवाच भो देवा इदानीं महर्षिः दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मा मनो देह पावनः संपन्नः तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः सम्भवो अस्ति। अतः सत्वरं गत्वा तं महर्षि तदेहं याचत्। स ऋषिधर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, ऋषयः खलु परोपकारिणो भवति, सः परोपकारार्थम् अवश्यं स्वदेहं दास्यति। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देव, इस समय महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। व्रत, उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र हो गया है। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। इसलिए शीघ्र जाकर उस महर्षि से वह शरीर मांगो। वह ऋषि धर्म के विशेषज्ञ हैं। ऋषिगण निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। अब ये सुनकर सभी देव कहाँ जाते हैं? किनके समीप जाते हैं? महर्षि दधीचि के समीप जाते हैं। और आगे क्या होता है देखते हैं। भगवतो विष्णु आदेशेन देवा महर्षि दधीचे समीपम गन्तवतः तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णित्वा तद्वधाय महर्षे देहम् अयाचन्। दधीचि उवाच भो देवा यो नरः शरीरं क्षणभङ्गुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निन्दनीयो भवति। नदी वृक्षादयो जड़पदार्था अपि तं स्वार्थिनं निन्दति। यः खलु प्राणिनः शोके शोकं हर्षे हर्षं च अनुभवति स एव प्रशंसनीयो भवति। अतः देवकार्यं शरीरं मुच्यतो लेशतो अपि व्यथा न भविष्यति। भगवान विष्णु के आदेश से देवता किनके पास गए? महर्षि दधीचि के पास गए। वहाँ जाकर वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए महर्षि से शरीर को मांगा। दधीचि ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी, वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। इसीलिए देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने से थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा कौन कहते हैं? महर्षि दधीचि। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि भगवन्तं ध्यायन् स्वदेहम् अत्यजत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा तै अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरोत्। तेन वज्रेण देवराज इन्द्रो वृत्तासुरस्य वधं चकार। एतेन महता त्यागमहिमभ्यां महर्षि दधीचि अद्यापि सादरं सम्मान्यते। यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति।
ऐसा कहकर दधीची भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किए। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीची आज भी सम्मान दिए जाते हैं और कीर्ति रूपी शरीर से आज भी जीवित है। भले उनका शरीर जीवित ना हो, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो अभी भी जीवित है। इसलिए सही कहा गया, परोपकाराय सताम विभूतिः, सज्जनों का वैभव परोपकार करने के लिए होता है। आप अब समझ गए होंगे कि महर्षि दधीची कौन थे। ये हमारे महर्षि कितने परोपकारी थे, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किसके लिए किया था? वृत्तासुर के वध के लिए। ओके, इसके बाद आप कर लेंगे शब्दार्थ। आप देखेंगे कि जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, उसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे ताकि आपको वर्ड पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।